आज हम लोग बनाएंगे कमल ककड़ी, जिसे बी भी कहा जाता है और लोटस स्टेम भी। एक नए अंदाज में बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे इंडो चाइनीज डिश भी कह सकते हैं। बिल्कुल आसान है इसे बनाना। हनी चिली लोटस स्टेम। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम लोग कमल ककड़ी, जिसे बी कहते हैं। इसे अच्छे से धो के साफ कर लेंगे और छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हमें कट करना है। पीसेस छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर ये स्लांट पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में भी। इस तरह से सब पीसेस कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हमें बॉईल करना है। तो इसी तरह से ही पहले सब पीसेस कट करेंगे, इसके बाद इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे हमें बॉईल करना है। तो देखिए मैंने सब पीसेस कट कर लिए हैं। अभी इसे एक बाउल में डाल के पानी डाल के अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे, जैसे एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह हो निकल जाए। इसके बाद इसे डालेंगे कुकर में और इसे 1 से 2 सीटियाँ लगवा के बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के टाइम पे थोड़ा सा नमक डालेंगे और बॉईल करने के बाद देखिए मैंने ये बॉईल कर दिया है, उसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर देंगे। पानी अच्छे से ड्रेन करने के बाद इसे हमें डालना है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और 1 चम्मच इसमें डालेंगे मैदा। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, आधे चम्मच के करीब। नमक डालेंगे इसमें। बी में बॉईल करने के टाइम पे हमने नमक डाला था, तो थोड़ा सा ही डालना है। और साथ में डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच के करीब और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे इवनली मिक्स हो जाए। देखिए हर एक बी पे अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। इसे अभी हमें फ्राई करना है। तो एक पैन में तेल गरम कर देंगे और उसमें हमें ये डीप फ्राई करना है। क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए फ्राई हो चुका है, तो इसे निकाल लेंगे हम लोग। इसी तरह से ही सब बी को अच्छे से फ्राई करना है हमें। देखिए बी फ्राई हो चुके हैं। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। 2 टेबलस्पून तेल डालना है। तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन। अदरक डालेंगे, आधे इंच के करीब है। हरी मिर्च। इन सबको भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद इसमें डालेंगे ओनियन, शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक काट के डाले हैं, जैसे ये कोटिंग जो है बिल्कुल बी पे अच्छे से कोट हो जाए। इसे हम लोग भूनेंगे, पहले तेज़ आंच पे, बाद में धीमी आंच पे। सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं, इसमें से तेल निकलना चालू हो गया है। तो अभी इसमें डालेंगे हम लोग सोया सॉस 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग शेजवान चटनी। जैसे मैंने बताया ये इंडो चाइनीज़ डिश है, तो इसमें सॉसेज आएंगी। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग ब्लैक पेपर, टोमेटो सॉस डालेंगे 2 से 3 चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। सॉसेस में भी नमक है, तो वो हिसाब से इसमें नमक डालें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इसे पकाएंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे जो भी यानी कमल ककड़ी हमने फ्राई करके रखी है, वो डालेंगे इसमें। साथ में डालेंगे थोड़ा सा धनिया। धनिया के साथ थोड़ा सा यहाँ पे मैं हरा लहसुन भी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। तो थोड़ी सी हरी लहसुन का हरा पार्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इवनली अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। ये हमारे कमल ककड़ी चाइनीज स्टाइल में तैयार हैं। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है हनी। तो गैस ऑफ करने के बाद ही इसमें हनी डालें। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी इसमें डालेंगे हम लोग 1 चम्मच हनी। हनी डालने के बाद फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। ये हमारे हनी चिल्ली कमल ककड़ी तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे एज अ स्नैक्स और एज अ स्टार्टर करके भी यूज़ कर सकते हैं। इंडो चाइनीज़ डिश है, एक बार ज़रूर बनाइए, मेरी मानिए ये बहुत ही टेस्टी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये इंडो चाइनीज़ डिश हनी चिल्ली कमल ककड़ी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।